बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की बड़ी ख़बरों में एक ख़बर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतख़ाबात के लिए हफ़्ते का ऐलान कर दिया गया। दिन का ऐलान नहीं किया गया, तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल एक हफ़्ते का ऐलान कर दिया गया कि 30 नवंबर को जब हतमी फ़हरिस्तें हल्का बंदियों के हवाले से शाया हो जाएंगी तो उसके 54 दिन के बाद, ये कोई 23-24 जनवरी बनती है, 25 जनवरी आप कह लें, तो जनवरी के आखिर में, कोई हतमी तारीख नहीं दी गई, लेकिन जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन अब उसके साथ साथ एक और सवाल भी किया जा रहा है कि जब इंतखाबात होंगे तो आवाम किसको वोट देंगे, क्योंकि इस वक्त आवाम का बहुत बड़ा मसला महंगाई है। जब वो बिजली की कीमतों की तरफ देखते हैं, जब वो पेट्रोल की कीमतों की तरफ देखते हैं, जब वो इसके नतीजे में इन दो बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज़ की कीमतें बढ़ते हुए देखते हैं, तो वो इस वक्त चीखो पुकार करते हैं, एहतजाज करते हैं। इस वक्त सितंबर में बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पर अगस्त के बिलों से भी ज़्यादा हैं और लोग उसको लेकर बैठे में हैं। और बाज़ दोस्तों का ये कहना है कि कोई 25% तक ज़्यादा बिल इस महीने पिछले महीने से भी ज़्यादा, यानी जब एहतजाज हो रहा था, जब बिलों का बहुत बड़ा इशू बन रहा था, उससे भी ज़्यादा बिल अब मौसूल हो रहे हैं। अब सितंबर में चूँकि मौसम बेहतर हो रहा है, एयर कंडीशनर्स और बाकी चीज़ों की कंजम्पशन कम हो सकती है, तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर में बिल कम हो सकते हैं। लेकिन जब अक्टूबर में बिल कम होंगे तो उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि नर्ख बढ़ जाएंगे, रेट एक मरतबा फिर बढ़ जाएगा। इस वक्त बिजली के बिलों के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि आवाम की अगर कोई सियासी जमात तर्जमानी कर रही है, इस इशू को लेकर चल रही है, तो वो जमात इस्लामी पाकिस्तान है। जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाज किए, आपके सामने आए, पेशावर में एहतजाज किया, आपके सामने आया, और आज लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने 3 रोज़ा धरने का आगाज़ हो गया है। बिजली की बिल जो है बुनियाद है, इसके महंगाई इसकी बुनियाद है, इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर 2-3 हैं। पहला सवाल ये है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ पर हैं, जिनको हम मुस्लिम लीग नून कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकते हैं, जिन्होंने दावा करना है कि जी हम बड़े बड़े वोट हमने लेने हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं, आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो इस वाले से बड़े दावे कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ पर हैं। लेकिन इससे भी एक ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के धरने से बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतें ये नीचे आ सकते हैं, ये कम हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त मसला एहतजाज का नहीं है, मसला इस वक्त टेक्निकल नौइयत का है कि आपने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं, आपने बहरहाल उन मुआहदों की पासदारी करनी है। अगर आप उन मुआहदों की पासदारी नहीं करते तो उसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी आपके मुल्क में नहीं आएगी। आप एक दफ़ा ये मुआहदे तोड़ देंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ, और जब बिजली को महंगा करना था उन्होंने सस्ता कर दिया था 5 रुपये यूनिट, और जब तेल जो था 20 रुपये लीटर बढ़ाना था उन्होंने 10 रुपये कम करके 150 रुपये कर दिया था। वो जो मुआहदा टूटा, उसके बाद पाकिस्तान जब तेज़ी के साथ डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ा तो फिर हमारे हुक्मरानों ने हाथ पांव जोड़े, उनके जाके पैर पकड़े, तरले किए कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, हमें बचा लिया जाए, और फिर दोबारा IMF वापस आया। तो इसमें IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनके साथ साथ IMF भी बीच में एक बड़ा गारंटर है, एक बड़ी उनके पास इख्तियार मौजूद है कि हमने उनके जितने कर्जे वापस करने हैं वो हमने इन्हीं बिलों पर लगे हुए टैक्सों से वापस करने हैं, हमने इन्हीं बिलों पर सब्सिडी नहीं देनी, क्योंकि अगर हम ख़जाने की सब्सिडी बिलों पर देते रहेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कर्ज़ की पीते थे मैं, तो ये कर्ज़ की जो मैं है हम कब तक पीते रहेंगे, इसके नतीजे में अय्याशी नहीं की जा सकती। ये बहुत सारे टेक्निकल किस्म के इश्यूज़ हैं, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान इस वक्त आवाम को तो सिर्फ एक सवाल से गर्ज है कि उनके बिल कम होने चाहिए, वो इस पोजीशन में आ जाएं कि बिल अदा कर सकें। जमात इस्लामी ये किस तरह करवा सकती है काम, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इस पर बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत ही मशकूर हूँ जनाब फरीद पराचा, डॉक्टर फरीद पराचा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही चूँकि बात हो रही है बिजली के बिलों के हवाले से, हमेशा की तरफ से मजदूर रहनुमा और CBA यूनियन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के रहनुमा
मारूफ रहनुमा साजिद कासमी साहब भी हमारे साथ जहाँ पर मौजूद हैं, बिजली के बिलों को उनके इश्यूज़ को बेहतर तौर पे समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब, कांग्रेस रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम, बड़ा हवाला, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। एक बड़े धरने का आगाज़ भी हो गया है, सिराजुल हक साहब की आमद, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल जो एक दो सवाल है मैं ज़रा अशरफ मेहताब साहब से पूछ लूँ। सर, जमात इस्लामी ने धरना दे दिया, एहतजाज शुरू हो गया, पेशावर में कर चुके, कराची का एहतजाज जो था हफ्सा वाला बड़ा ज़बरदस्त था, कवरेज भी उसको बहुत अच्छी मिली। अब मुझे ये बताइए, इस एहतजाज के नतीजे में बिजली सस्ती हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। एहतजाज से पहले भी इन्होंने किए थे, लेकिन इनके एहतजाज के बाद पेट्रोल भी बढ़ गया तो बिजली की कीमतें भी बढ़ गई, साथ गैस की कीमतें भी उन्होंने बढ़ा दी। अच्छा, एहतजाज तो महंगा पड़ गया दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए आवाम को। असल में और एक कामयाब हड़ताल की गई जमात इस्लामी पाकिस्तान, बिल्कुल पहली दफ़ा हुई जो बड़ी देर बाद हुई, जनाब सिराजुल हक की अपील पर। हालांकि ताजर कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, लेकिन वो भी मजबूर हो गया कि इशू जो है कॉल पे लब्बैक के हड़ताल कर दें, लेकिन उसके बाद पेट्रोल भी महंगा, 26 रुपये उसके बाद ही बढ़ा, उसके बाद बदला लिया गया दूसरे लफ्ज़ों में एहतजाज करने वालों से। ये इनका एक, मैं समझता हूँ, क्रेडिट जाता है कि अवाम की आवाज़ जो थी, जो होनी चाहिए, उठनी चाहिए थी, वो बिल्कुल इन्होंने उठाई, लेकिन अवाम उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज जो है ना वो रंग लाया। इसलिए कहना चाहिए कि अगर बिजली की कीमत कम हो जाती, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती, चले वहीं रहती, ज़्यादा ना कम ना करते, तो फिर हम ये समझते कि एहतजाज वाकई इनका कारगर साबित हो गया। लेकिन आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह देखें, मुअज्जिन जो है उसका काम है अजान देना। मस्जिद में 10 लोग पढ़ने आए, 20 लोग पढ़ने आए, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आज अजान दिए, 10 बंदे हैं, मैं कल अजान नहीं दूंगा या अगली अजान नहीं दूंगा। हमें सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए। तो आपके अंदर का जो कॉमरेड है ना, वो फटाफट बेदार हो जाता है। मैंने आपसे बड़ी टेक्निकल राय मांगी है, मैंने साफ कह दिया कि नहीं कम होगी। अच्छा, ना बिजली ना गैस, क्योंकि हमने हमारे जो हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सियासी जमातें कहाँ पे, मैं तो ये भी सवाल कर रहा हूँ। बाकी सियासी जमातों को जो ज़हन में आ रहा है ना, वो अगला तख्त, वो सारे ज़हन में है। हर एक चाह रहा है कि मुझे इतना हिस्सा मिलना है, मुझे कोई कह रहा है जाला बैठेगा तख्त पे, कोई कह रहा है नहीं जी शेर बैठेगा तख्त पे। अवाम को कोई गर्ज नहीं है, बैठे शेर जाला बैठे, जमात इस्लामी बैठ जाए। मकसद ये कहने का है कि उनके मसाइल हल होने चाहिए। सही। माजी में जो इन्होंने वादे वईद किए उसके अगेंस्ट गई सारी चीज़ें। और ये जो इस वक्त देखा जाए तो जो डॉलर की कीमत में बड़ी तेज़ी से कमी आई है, ये भी मुझे मसरूई लग रही है। वो इसलिए कि डॉलर जो है तकरीबन 40 रुपये से ज़्यादा कम नीचे आ गया है, लेकिन तेल 26 पे बढ़ गया है, बिजली ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दिखावे के, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिखावा कुछ किया जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, चोर पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर स्मगलर पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस तरह से वो चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, तो लामहला जो सनती पैदावार है उसकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, उसकी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। सही। आपने किराए से या एक चीज़ से कोई दूसरी जगह लेके जाना तो किराया देना है, किराए बढ़ गए, फिर आपने वहाँ ला के जो दुकान है या इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने धरना है और ये एक अलामत है कि वफाक के खिलाफ एक तरह से एहतजाज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को कहा जा रहा है ज़ाहिर है बिजली की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें सूबाई हुकूमत का उस तरह से मौजू भी नहीं है। वफाकी हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म, इस वक्त मैं देख रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो तो वहाँ पे अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं इजलास के अंदर, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस कीमत को कम कर सके? नहीं है। मैंने बताया कि उन्होंने खुद ही तो हाथ काट के दिए अपने IMF के सामने, और अगर इन्होंने खुदा न खासा उनकी किसी शर्त को अब इग्नोर किया तो फिर आपको पता है कि निगरान हुकूमत को भी पैसे मिलने हैं और आने वाली गवर्नमेंट को भी। उन्होंने इसीलिए इनको डिवाइड करके पैसे दिए, यकमुश्तनी दिए कि ये अक्सर खिलाफवर्जी कर जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, जैसा जिस तरह इमरान खान साहब जो किस्त मिलनी है, आप उनकी बात करें। एक किस्त मिलनी है इसी गवर्नमेंट को, ये अगले महीने मिल जाए, इसी महीने मिल जाए, और एक किस्त मिलनी है जो आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। $1 अरब आगे मिलना है। हाँ जी, इलेक्टेड। आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज अच्छी बात है, एहतजाज होना चाहिए, आवाज उठानी, लेकिन अवाम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अवाम ने आज के गवर्नर उसके सामने देख ले, होना तो यही चाहिए था कि वहां जम्मे गफीर होता, हर तरफ से सड़कें ब्लॉक होती, कोई वहां पे किसी सड़क जाते बिल लेके, हाँ लोग जागे और जलाते वहां दिखाते, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि लोग कहते भी हैं जी बड़ा हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमें बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, लेकिन इस तरह की जो कॉल होती है पार्टियों की उस पर वो लबैक भी नहीं कहते उस तरह से जिस तरह करना चाहिए। एहतजाज कर भी रही है तो वहां पर आप मुतमईन नहीं है, वहां पर नहीं, मैं जिस तरह का एहतजाज मैं चाहता था ना होना चाहिए,
फरीद पाचा साहब बैठे हुए हैं, इनको भी पता हो कराची में इससे बेहतर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो बहुत ही बेहतर होना चाहिए था, इसलिए कि कराची और पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे बिलों की भरमार हुई है, जहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। सही। आप KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले, वहाँ तो चोरी इंतहा से ज़्यादा है, वहाँ तो लोग चोरी कर लेते हैं बिजली, और इतनी ज़्यादा चोरी है कि एक फीडर के 50-60 होने जो है नज़ीर, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो मैं साजिद कासमी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। कासमी साहब, इस वक्त एक बड़ा मसला ये पैदा हो गया कि जो बिल हमें सितंबर में आए हैं वो जो अगस्त के बिलों से भी ज़्यादा है, ये पहले से भी ज़्यादा बिल आ गए हैं। हम एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत इस पर तजावीज़ ले रही थी, ये पहले से भी 25% तक ज़्यादा बिल क्यों आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से जो राय आमा है, मैं माजरत के साथ कहूँगा, जो दानिश्वर तबका है, अदीब हैं, राइटर हैं, शायर हैं, सियासतदान हैं और इवन मज़दूर लीडरशिप है, खौफनाक खामोशी छाई है इधर। वो मीडिया जो दिन रात एक कर देता था महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, हच साइलेंस है वहाँ पर। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बदकिस्मती ये है कि मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है जमात इस्लामी से। मैंने हमेशा कहा कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन इसके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के पास स्ट्रीट पावर है। अब वो जो स्ट्रीट पावर रखने वाले हैं वो खामोश हैं। जिसके पास स्ट्रीट पावर नहीं है उसने अजान दे दी, उसने आवाज़ हक बुलंद कर दी। हो सकता है कि वही स्ट्रीट पावर जो आज तक 30-35 साल से 40 साल से जिन पर एतमाद कर रही थी उन पर बदएतमादी का इजहार करें और इधर रजू कर लें, लेकिन शायद अभी तक ये जमात इस्लामी एतमाद हासिल नहीं कर सकती। टेक्निकल चीज़ पूछी थी। दूसरी बात जो हुई कि हर बात जो है ना पस मंज़र में बात होती है ना जी नजम, पस मंज़र में बात होती है। अच्छा, बिलिंग जो है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, ये अभी भी जो ड्रामेबाजी हो रही है, कोई शक नहीं कि रिकवरी हुई है। सही। 6 अरब के करीब रिकवरी हो चुकी है डिस्कोज में, सही, डिफ़ाल्टर्स के अगेंस्ट। बिजली चोर भी पकड़े गए हैं, लेकिन अगर 100 बिजली चोर पकड़ा गया तो उसमें से सिर्फ 5 से 10% लोग बड़े चोर हैं, वो भी छोटी इंडस्ट्री, छोटा ज़राई कनेक्शन। बड़े लोगों को इन्होंने हाथ नहीं डाला। बात आपने IPPs से शुरू की थी, वहीं पर ख़त्म होनी है। जिस दिन IPPs वाले, कम अज़ कम ये जो पाकिस्तान में बैठे हैं 14-15 लोग, आप इनको नहीं कटहरे में लाएंगे। बिलों के बारे में तो सोचना ही छोड़ देना कि आप बिल कम कर लेंगे। अवाम के लिए ये तलख बात है कि कोई आपको लॉलीपॉप दे। अव्वल तो वो लॉलीपॉप देने की पोजीशन में ही नहीं है। कोई सियासी जमात दावा नहीं कर रही, ना कर सकती है, क्योंकि जो वो कर चुके हैं वो कालियाँ इटा काले रोड, चोर भी आखन चोरो चोर। ये एक दूसरे को चोर चोर कह के अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अपना वक़्त निकाल लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये फंस गए हैं, ये यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये कोई ना कोई और मुख्तदर हल्के इसके बारे में सोचें, दानिश्वर तबका सोचे, मीडिया वाले लोग, जो मीडिया हाउसेज वाले लोग हैं, वो अपने पॉलिसीज़ को रिव्यू करें, कौमी सोच के तहत इसके बिलिंग के बारे में, महंगाई के बारे में सोचें। सबसे बड़ी बात, आप बिजली के बिलों के बारे में आपने आज IG का भी बयान आ गया पंजाब का कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनकी नींदें आराम कर देंगे। अच्छी बात है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पीछे आप क्यों नहीं जा रहे? ज़ख़ीरा बाकियों के पास जाएंगे। मुझे ये बताइएगा, ये जो बिल बढ़े हैं, ये अक्टूबर में कम होने की तवक्को है? नहीं, अब अगर मैंने तो बात ही ख़त्म कर दी है कि कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई अशरफ महताब ने कह दिया कि नहीं, मैं भी कहता हूँ नहीं। अक्टूबर में आप ये कहते हैं कि कंजम्पशन कम हो जाएगी, इस्तेमाल कम हो जाएगा। यार मेरे पास तो ऐसी नजर देखें हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करें। बड़ा चैनल है, मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। शायद आपकी वजह से ये बड़े चोरों की तरफ गए हैं। आपने 2-3 प्रोग्राम किए हैं, पकड़े गए हैं, लाहौर में कम से कम पकड़े गए हैं बड़े चोर। आप ये जो बिलिंग के बारे में बात करते हैं, जब ये आप ऊपर से शुरू नहीं करेंगे, आप नीचे कुछ नहीं कर सकते। छोटे चोर को आप क्या कह रहे हैं? आप मिसाल दे रहे हैं AC बंद हो जाएंगे, जिनके पास AC है ही नहीं, जो अभी भी पंखे, उनका पंखा बंद हो जाएगा। जितना वो पंखा बंद होगा उतना दूसरी तरफ से उसका टैरिफ रेट बढ़ जाएगा।
इसलिए कमी जितना की पंखा आपको ये बंद उम्मीद होगा ना रखें। उतना टैरिफ रेट बढ़ जाएगा, लिहाजा गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, और यानी कि गरीब अगले मरेगा। महीने में भी टैरिफ मजीद बढ़ने जा रहा है, जी बढ़ रहा जा है। रहा है। जी ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती हैं कि नेपरा को ये दरख्वास्त चलेगी, ये फ़लाँ चलेगी, तो अभी बिल और बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये सारी सूरत बड़ी नाज़रीन बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हो गई है। IMF के साथ मुआहदे हैं, निगरान हुकूमत है, उसके साथ IPPs हैं, ये सारी सूरत हाल है। ऐसे में जमात इस्लामी पाकिस्तान ने धरना दिया है। इस धरने का फरीद प्राइस साहब, मैंने कहा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर चीज़ें समझ लूँ। आपने किस उम्मीद पे, किस बरते पे, किस ख्याल पे धरना दे दिया कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे? लोग निकलते नहीं हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू नहीं बना रही, हुकूमतें इस पर कुछ करने वाली नहीं हैं, IMF इजाज़त नहीं दे रहा, जमात इस्लामी क्या करेगी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, साजिद साहब, अशरफ महताब साहब। और चूँकि आपका पता नहीं वक्फा करीब आ जाए, मुझे बात पूरी करने दें। जी प्लीज़। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमने ये नहीं देखा कि कोई और एहतजाज करे न करे। हम समझते हैं कि ये हमारी अखलाकी, कानूनी, इस्लामी अखलाक हर तरह की ज़िम्मेदारी है कि मज़लूम का साथ दें, ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठें। अब हुक्मरान ज़ालिम है, यानी ये IMF के साथ मुआहदे तो इन्होंने अपने लिए किए हैं, अवाम के लिए तो नहीं किए। मैं ये बात थोड़ा सा IPPs को ज़रूर आज डिस्कस करें, वो भी बड़ा ज़रूरी है। मैं अभी जो बिल्कुल फौरी मौज़ूआत हैं, एक तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 सितंबर को जो हमारी हड़ताल थी, जैसा कि आपने भी कहा, कोई टायर नहीं जला, कोई डंडे नहीं बरसाए गए, लोग खुद आए हैं। और ये इस बात की अलामत है, पहले 31 का भी था, यकम के भी थी, अपीलें थी, हुए यानी 2 दफ़ा लोगों ने, लेकिन तीसरी मरतबा भी भरपूर हड़ताल थी। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूं, और वो ताजर तंजीम में जो कि जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक भी नहीं है, ये अवाम ही है ना, लोग भरे बैठे हैं। और हमारी रैलियों में भी लोग आए, आज भी हैं। आज जब हमने धरना दिया, या पेशावर में दिया या कराची में दिया, हम ये समझते हैं कि हमारा कारकुन भी अवाम है और अवाम दीगर भी आ रहे हैं उसमें। पहली बात तो ये थी कि जी हमने एक हल भी दिया इस सारे के अंदर, जितना कुछ यानी ये सारी बातें, IMF की मजबूरियाँ, ये निगरान जो हैं वो ज़र्रा बराबर, जो मतलब कहते हैं जी कि हमने IMF से रजू किया है कि मुअद्दिबाना गुजारिश है, फिदवी मुअद्दिबाना गुजारिश करता है, जिन्होंने ये करना है उन्होंने क्या करना है, आवाम को क्या उनसे रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हम तजवीज़ देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके मुआहदे हैं, सारा कुछ है, आप ये तो कर सकते हैं कि जो 300 यूनिट वाला है फ़र्द है, उसको जिसमें गरीब और मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको आप 16 रुपये यूनिट दें। 2,42,00,000 आदमी इससे फ़ायदा उठाएंगे और 328 से या 324 अरब रुपया इस पर खर्च आएगा। अब इतने बड़े बजट में से 324 अरब निकालना कौन सा मुश्किल है? एक मिनट, हुकूमत ने जो IMF को तजवीज़ दी, उसने कहा कि IMF ने कहा कि कोई 16 अरब का फ़र्क पड़ रहा है, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। 16 अरब की प्राइस अब इजाज़त नहीं मिली, और 324 अरब रुपए कहाँ से हुकूमत खर्च करेगी? नहीं, यानी मैं तो बता रहा हूँ ना कि बजट में से ही आप लेना, आप बाहर से नहीं। यानी दिफा का बजट है, उसका आप 7% या 10% आप कटौती करें। ये तरक्याती बजट है, 10% आप उसकी करें। और इसी तरह से आप जो है वो ये जो बीमार सनतें वगैरह, तो 300 अरब रुपया आप अपने बजट में से निकाल सकते हैं, कहीं और से नहीं, कोई सब्सिडी नहीं देनी। हम ये कहते हैं कि भाई आप कुछ सोचे तो सही ना, अवाम के लिए जब आपने नहीं सोचना, आपने यही करना है कि यही मजबूरियां बतानी है कि हम तो बेबस लोग हैं, हमारी तो ये मजबूरियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो 1000 रुपया ये हो जाना था, हमने तो बड़ा कौम पे एहसान किया कि ये डिफ़ॉल्ट होने से कौम को बचा लिया। तो मतलब अपने अच्छा एक रुपए की भी किसी ने अपनी मरात में कमी का ऐलान किया है? यानी कौम को ये अशराफिया सारे का सारा दबाव कौम के ऊपर है। ये जो 2-2 हज़ार यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो दी जाती है, मैं वापडा के दोस्तों की अभी बात नहीं करता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके 16-16, 20-20 लाख रुपए जिनकी तनख्वाहें हैं, उनको भी आप 2-2 हज़ार यूनिट जो है वो दे रहे हैं।
तो मतलब ये है ना कि जी गरीब को कुचल रहे हैं आप। सारी आपकी जितनी भी दबाव है वो एक आम आदमी पे है। तो हम ये कहते हैं कि जी भाई आप इस तरफ सोचें, आप दे सकते हैं रिलीफ। आप IMF की जितनी आपकी मजबूरियां हैं वो बेशक आप करें, लेकिन अपने बजट के अंदर से जो रिलीफ दे सकते हैं वो तो आप रिलीफ दें। फिर इसके बाद जो अब इसको करें, यानी हुक्मरानों की जो लैंग्वेज है वो आप देखें। हमने IMF के कहने पे मिनो अन अमल किया है, यानी कोई खुद अब ये कहे कि आईन पर हमने मिनो अन अमल किया है, कुरान और सुन्नत पे मिनो अन अमल किया है। फ़ख्र इस बात पे है कि IMF के कहने पे मिनो अन अमल किया है। प्रेसर इस्लाम भी कहता है कि जो आपने मुआहदे किए हुए हैं उस पर अमल करो, उसको पूरा करो। ये तो इस्लाम भी कहता है, जब आपने मुआहदा कर लिया और आपकी रियासत से भी तो वादा किया हुआ है, उसका भी तो कोई होता है, कोई आवाम से किया है, कोई आपने आईने पाकिस्तान का हलफ उठाया है, आईने पाकिस्तान का भी तो हलफ उठाया है। कुरान पाक की जो सबसे लंबी आयत है सूरह बकरा की आखिर में, वो सिर्फ और सिर्फ मुआहदे के ऊपर है। नहीं, मुआहदे के ऊपर है, लेकिन मुआहदे का ये मतलब तो नहीं है असेंबली में खड़े होके छत के ऊपर मुआहदा तोड़ दें। नहीं, मुआहदे तोड़े। आप ऐसे मुआहदे करते क्यों हैं जिस आम आदमी को आप ज़िबा करना चाहते हैं? डिफॉल्ट हो रहा था। कोई कुर्बानी उन्हें भी तो देनी चाहिए थी ना। नजम, ये सारी कुर्बानी गरीब आदमी पे पड़ती है। उन्होंने क्या कुर्बान, कोई बता दे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मौजूदा, कोई गवर्नर, सदर, किसी ने कोई कुर्बानी दी है? किसी ने कोई 1 रुपए का भी ऐलान किया है? जो कुछ ये है, 90,000 गाड़ियां हैं, जिनमें से ऐसी गाड़ियों की एक तादाद है जो 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती है। उनको तो हम पेट्रोल दे रहे हैं, इंपोर्टेड पेट्रोल दे रहे हैं, डॉलरों में ख़रीदा हुआ दे रहे हैं। को खुदा का खौफ, यानी इन हुक्मरानों को तो ज़रा बराबर नहीं है ना कि यानी आपके पास जो कुंद छुरी है उससे आप गरीब को ही ज़िबा करेंगे। कोई आपको इस बात का नहीं कि भाई आप पर भी तो कोई जिम्मेदारी आती है। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपने तो बहुत कुछ लिया है, गरीब ने तो कुछ भी नहीं लिया। उसको तो जो है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो मतलब ये था कि ठीक है, हमें कोई लोग तवज्जो करें न करें, करेंगे बिलाखिर, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी को तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। कल भी मियां नुमान साहब चेयरमैन लेस्को मेरे पास मौजूद थे। मैंने आपके धरने की बात क्यों, कहते हैं आपके पास हल कोई नहीं है, बस आप सियासी वोट लेने के लिए लोगों की, मैंने तो हल दिया है ना, ये करके दिखाए ना। हम एक हल दे रहे हैं ना कि 16 रुपए यूनिट दें, 300 यूनिट जिनके हैं उससे कम वालों को, मैं आता हूं आपकी तरफ, जो उसका आएगा वो आप बजट में से, अब कोई सब्सिडी न दें, बजट में से ही आप निकालें, अपने बजट में से ही निकालें। बजट में से भी नहीं निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो जितने भी सरकारी मुलाजिम अफसर ले रहे हैं ना मुफ्त बिजली, गैस और पेट्रोल, 600 रुपये का तकरीबन। बिजली और गैस, जो पेट्रोल है वो 500 रुपये से ज़ायद बन जाता है। ठीक है, अब ये 300-600 अरब में से आप आधा कम कर दें यार। उनका तनख्वाहें भी तो ले रहे हैं ना, वो घर भी मुफ्त दिए हुए हैं, गाड़ी भी आपने उनको दी है, नौकर चाकर भी दिए हुए हैं। तो आप 300 इसमें से निकाल लें, इनकी बात पूरी हो जाएगी, आपको बजट में से भी नहीं देने पड़ेंगे। अब वही 300 अरब के लोन दे दें आपने, यूथ लोन। ये क्या है, ड्रामा किया हुआ है नौजवानों को मुतवज्जो करने के लिए कि भाई वोट दे देंगे। वो ऐसे थोड़े वोट मिलेंगे। आप यही यूथ लोन वाला या ये वाला जो है 600 अरब निकाल के बगैर सूद के ये पैसे दें उनको, 300 अरब रुपया देंगे। वो जितने ये 2 करोड़ 42 लाख लोग हैं उनको दे देना यार। तो आप उनको तो बिजली मुफ्त पड़ जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी, उस आपका रिलीफ भी चला जाएगा, IMF को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, वो उसको इतराज़ भी कोई नहीं होगा। वो तो कह रहा है, आज भी ये बयान छपा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म जब मिले उनसे, उनके नुमाइंदा से, तो उन्होंने कहा भाई मीरों पर टैक्स लगाएं आप। तो ये टैक्स लगाने की ये बरात दे रहे हैं। उनकी बात में वजन है कि कोई एक वजीर, कोई एक मशीर, कोई एक ओहदेदार, कोई एक सरकारी मुलाजम रज़ाकाराना तौर पे किसी ने कहा हो जी मुझे मुल्क का दर्द है जनाब, आते तो ये दर्द लेके है ना, और अगर मुझे मुल्क का बड़ा दर्द है जी मुझे इलेक्ट करें, तो बाद में आगे दर्द देते हैं लोगों को। तो ये दर्द कम करने का तरीका कि 300 अरब इसमें से बचाएं, आधा कम करें तो उनको भी नहीं होगा। आप ये दावा करें कि इस वक्त जो सरकारी अफसरान को, एस्टेब्लिशमेंट को, तमाम लोगों को जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, गैस, ब्यूरोक्रेट शामिल है, सियासतदान शामिल है, 600 अरब रुपए की मराआत मिल रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनको हाफ कर दिया जाए, हाफ कर दे। ये 300 अरब क्या मजाक क्या है, मुझे ये बताए ना।
एक अफसर 6 लाख तनख्वाह ले रहा है, घर उसको मुफ्त मिला हुआ है, गाड़ी उसको मुफ्त मिली है, पेट्रोल मुफ्त चला रहा है, बिजली मुफ्त है, उसको मेरे आप जैसे बंदे का क्या एहसास होगा? भाई उनको ऊपर बर्डन डालें, उनको पता चले कि गरीब के ऊपर किसने 20,000 25,000 लेने वाले के ऊपर आपने सारे का सारा बर्डन डाला हुआ है और कह रहे हैं जी कुर्बानी दे कुर्बानी दे। क्या हमें आपने कुर्बानी का बकरा समझ रखा है यार? ऐसे नहीं चलेगा, ये आपको कुर्बानी अब देनी पड़ेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा जी हम बचत करने जा रहे हैं, 200 रुपये की बचत करेंगे, प्रोटोकॉल गाड़ियां खत्म, एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ियां होगी, ये खत्म वो खत्म वो खत्म। कोई आपने सुनी को खबर कि उसके बाद किसी एक ने रजाकाना तौर पे भी दी हो गाड़ी कि लो जी मैं छोड़ता हूं, किसी ने प्रोटोकॉल छोड़ा हो या उन्होंने खुद ही छोड़ा हो? गाड़ियां एक की बजाय 2 की बजाय मजीद बढ़ गई होंगी। साहब का चीफ जस्टिस साहब की गाड़ियों का आपने जत्था देखा जाते हुए? वो टीवी में देख के शर्म आती है यार। 8 लाख 9 लाख 10,000 15 लाख आप तनख्वाह ले रहे हो, रिटायर होते हो तो 8 लाख रुपए आपकी पेंशन होती है, किधर लेके जाने हैं? जब आप रिटायर होते हैं आपके बच्चे जवान हो चुके होते हैं, बड़े बड़े अहदों पे फायदे हो जाते हैं, तो मियाँ बीवी को इतने पैसे यार किस लिए? तो खुदा का खौफ करें, सारे लोग कुर्बानी दें, सिर्फ गरीब से कुर्बानी ना लें। यहाँ पे कट लगाएं, 50% कट लगाएं इसके ऊपर, ये जितनी मरात है आपके पास, अगर सारी मरात पे कट लगा दें तो कम से कम 1,000 रुपये आपके पास, 1,000 अरब आपके पास आ जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है IMF के पास जाने की, आपको जरूरत नहीं है उनसे ज्यादा लेने की, आप कट लगा के इसको रिलीफ दे दें। आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, आप उनको कर दें की सूरत में दे दें, वो 16 लगवा ले, लेकिन नहीं करना ना। वो गरीब सुखी हो जाएगा तो इनके पास जाए, इनके डेरों में कौन जाएगा? लुट पई है, लुट पई है, क्या जेड़ा चंदा है लुटी जाओ। कारकर्दगी का मेयार बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ एक हफ्ते में 6 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब है कि अगर इनको सपोर्ट किया जाए मुलाजमों को तो ये इसका मेयार और बुलंद हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ नहीं आएंगे। इस पर बात करते हैं मजीद। और यहाँ पर अशरफ साहब अभी ब्रे, जब मैं पहले पूछ रहा था तो कह रहे थे कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन अब जज्बाती होकर खुद ही तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। मजीद भी तरीके, मजीद तरीके पूछते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं इसकी बात वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये हर बंदे का मुतालबा। और मैं इस वक्त ख़ास तौर पे आज ये प्रोग्राम इसलिए भी कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से आज एक 3 रोज़ा धरना जो है वो आगाज़ हो चुका है गवर्नर हाउस के बाहर, और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। सवाल ये था और एक अमूमी तासुर ये था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है मुजाहरा करती रहे, मुतालबा करती रहे, लेकिन उसके लिए आसान काम नहीं है, या हुकूमत के लिए आसान काम नहीं, क्योंकि हुकूमत ने चंद अरब की बात की थी और IMF ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बात की जा रही है कि यहाँ पर फरीद प्राइस साहब भी मौजूद है, साजिद काज़मी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं। इन तमाम साहिबान का इस पर इत्तफाक है कि हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए बिजली पर सब्सिडी दे सकती है। लेकिन जब बात करते हैं एहतजाज के हवाले से, प्राइस साहब, तो एक बड़ी बुनियादी सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। आप लोगों ने हड़ताल की, कामयाब हड़ताल थी, आप लोगों ने मुजाहरे किए, अच्छे मुजाहरे थे, सारा कुछ था। उसके बाद हुकूमत ने 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। डरती डरती कोई नहीं हुकूमत आपसे? नहीं, डरती तो जिनसे है उनकी वजह से 26 बढ़ाए हैं ना, यानी इनके मुआहदे IMF से, आवाम से तो नहीं, ना खुदा से डरते हैं ना आवाम से डरते हैं। वो जिनकी वजह से वो समझते हैं हमारा इक़्तिदार कायम है, वो उनसे डरते हैं। वो बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, उनका तो मामला ये है। अब मैं 2-3 और बातें आपसे अर्ज कर, मैंने कहा था कि अगर आपको मौका मिले तो IPPs को ज़रूर करें। ये भी एक बड़ा मुजरिमाना फेल है, यानी जो अब तक चल रहा है, और सारी पार्टियां शामिल हैं। डॉलरों में हम उनको कीमत दे रहे हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, और उसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट दे रहे हैं, कैपेसिटी दे रहे हैं। क्यों? और इतना अगर है तो अदालतें जो हैं वो इस पर वो मोटो नहीं लेती, मतलब ये नहीं ख़त्म हो सकते। लेकिन मैं यानी करने वाले या मुसलसल, यानी अगर कैपेसिटी भी उसकी आप या नहीं थी तो फिर आपने नए को क्यों इजाज़त दी? यानी पहलों की कैपेसिटी आप नहीं ले सकते, आपके पास इतना सिस्टम नहीं है, तो आप फिर मज़ीद की इजाज़त क्यों दे रहे हैं और क्यों दिया गया? और सारी पार्टियों के लोग शामिल हैं। मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि टैक्स जो उसमें शामिल हैं, ये टैक्स कलेक्शन है बिजली के बिल से ही लेना है कि जो हर आदमी को देना है। आपने 15 किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं उसमें। 15 नहीं कह रहे, 4 से 5 किस्म के हैं। नहीं, बाद में उन्होंने वजाहत की थी। रेडियो उसमें है, टेलीविज़न उसमें है, उसके अंदर जो है वो सरचार्ज उसमें है,
आप गिनते चले जाए हैं 15। आप अपना बिल जरा कभी देख लेना। नहीं मैं देखता हूँ नहीं, बिल, वो कहते हैं ज़्यादा कि गौर से उसमें जो देखें। अच्छा नेपरा वो रेट 15 कम कर दें, जो टैक्स बिल बेशक बढ़ता है। ले लें, टैक्स बेशक लेते जाएं, नेपरा रेट गैर मुनसिफाना वो कम करें। प्राचा साहब ने जो बात की सर माजरत के साथ, मैं उस पे आ रहा हूँ। 6 अरब रुपया एक हफ्ते में रिकवर किया है। जो तो उसका प्राचा फायदा क्या साहब ने हुआ? कहा कि रेट कम करें, इसका इंजीनियर कर सकता है। आप इसको जितने भी आपने वो बंद किए हुए हैं ना हमारे मतलब 15 से 20 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, जितने भी हमारे पावर हाउसेज बंद किए हुए हैं, इतनी इतनी घास उन पे चढ़ी हुई है, उनको इन ऑर्डर कर दें। बिल्कुल ठीक है। वो हमारा इंजीनियर कहता है कि हम यूनिट 4-5 रुपए का बना के दें, गवर्नमेंट 7 रुपए का 10 रुपए का दे दे। उनको दानिस्ता ये IPPs के कमीशन खाने के लिए वो जो हमारी अपनी कायदे आज़म ने कहा था सोने की कान है, वो उस कान को इन्होंने दबा के रखा हुआ है अपना कमीशंस के लिए। जी बिल्कुल। अभी आप अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ कि एक और साजिश करके चले जा रहे हैं। उनके मुंह में पानी है कि किसी तरह ये महकमा बिजली हमारे नरगे में आ जाए। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके हेड हैं, CEOs जो हैं, उनको ब्यूरोक्रेट लगा दिया जाए। नॉन टेक्निकल बंदे को, नॉन इंजीनियर बंदे को वो कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी साजिश है, बजाय इसके कि इस महकमे को स्टेबल करें, जो मुल्क का पैदावारी इदारा है, जिसने यहाँ की पाकिस्तान की इकानमी ठीक करनी है, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो करप्शन रुक जाएगी ना। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो करप्शन रुक जाएगी। प्राइवेट पे तो बहुत बातें हमने कर ली हैं। प्राइवेट अभी देखिए, अभी क्या ये प्राइवेट ही है, ये सो कॉल्ड प्राइवेट है। नहीं, जमात अभी तो इस्लामी सरकारी के है ना। धरने को आप अहमियत नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि मैं क्या इनकी अहमियत दे रहा हूं इनको, इन्होंने हक की आवाज बुलंद नहीं की मैं है। अहमियत दे रहा हूँ तो जो प्रोग्राम हक कर की रहा हूँ ना, आवाज- मैं मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको आप- अहमियत दे रहा हूँ, इनकी आवाज़ को अहमियत दे रहा हूँ। तो मैं खाम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप उधर ना लेकर जाए। मेरी नहीं, आपसे अभी ये आपने कहना कहा है, कि देखिए मेरी बात सुनिए, इसके बाद 26 रुपए रेट बढ़ गया तो फलां बढ़ गया। वो ये तो तो बढ़ा 70 ना साल सर। से यही कर रहे हैं, तो बड़ा है ना सर। ये तो 70 साल से यही कर रहे हैं। सर वो तो वो सर डरे नहीं ना आपसे भाई, प्राय साहब। वो तो मैंने कहा जिनसे डरते थे उनके लिए बढ़ाए हैं, हमारे हमसे तो नहीं डरते। बाकी ये ना कि वापडा लफजी वाटर एंड पावर, यानी Development देखिए ना कि Authority। एक बड़ी हमारे पास है, एक बहुत बड़ा कारनामा था ये वापडा, उसको हमने ख़त्म कर दिया, IPPs को कायम किया। और उसके बाद ये है कि हमने ईरान से बिजली मिलने की बात है, आप कोई फैसला ऐसा कर ही नहीं सकते कि जिस फैसले के अंदर ये हो कि ये मुल्क आज़ाद है। आप आज़ादी का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। अब ये ना कि जी इस को जो 2027 तक ये IPPs का है, इसका भी कोई करें, वरना तो ये है ना कि जी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, बोझ कौम पे ही बोझ बढ़ रहा है ना। और उसके लिए फिर आप जाते हैं IMF के की पास। बात कर रहे हैं ना, मैं अगर थोड़ा सा वक्त मैं ऐड करता हूँ। ये हमारे 5 सेक्टर हैं जीरो रेटेड हम जिनको कहते हैं, जो बरामदी सेक्टर है, जिनको मराहत मिलती हैं। कितनी मिलती होगी आपके दिन में है? 1294 अरब रुपए की एक साल के अंदर, 4.70 अरब डॉलर। मुझे बताएं 4.70 अरब डॉलर इन्होंने 21-22 में लेके तो बरामदा तो 4 अरब नीचे ले आए। तो इनको कोई नहीं पूछने वाला कि आपको मराहत दी थी। पेट्रोल के ऊपर 600 के अरब के करीब है इनको मराहत। तो ये मराहत किस लिए दे रहे हो यार? दे के फिर चेक क्यों नहीं करते? हमारे 5 सेक्टर्स ऐसे 5 हैं सेक्टर जीरो रेटेड जिनके ऊपर टैक्स नहीं, लोकल टैक्स नहीं, हम सप्लाई टैक्स के नहीं ऊपर टैक्स लेते नहीं है, ताकि बाहर लेके- एक्सपोर्ट बढ़ और सके। फिर सबसे अब बड़ी अहम बात करें, अब बड़ी अहम बात करें। देखे खतरनाक तरीन बात यह है कि जो पैसे 5 सेक्टर्स हैं हमारे, 5 टेक्सटाइल भी गालबन उनमें सारी उसी में शामिल है। सही, चमड़ा, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड, बाकी भी। वो जो वहां पे डॉलर के सूरत में वो बेच के आते हैं माल, वो पूरा लेके नहीं आते डॉलर यहाँ पे। उन्होंने किसी ने दुबई में अकाउंट खुलाया, किसी बैंक में, किसी ने कहीं खुलाया, वो आधे से आधे के करीब वहां रख लेते हैं, बाकी यहाँ ले आते हैं तो कहते हैं आसान बड़ा किया है। भाई क्यों नहीं लेके आते? आपने मराहत ली, आपने सारे पैसे लिए होगा गरीब आवाम के, निचोड़ा उनको, खून निचोड़ा। ये 1294 अरब की जो हम उनको जीरो एक महीने, एक साल के अंदर हमने दिए हैं, वो 4.70 अरब बनता है। ये इससे आधे पैसे अगर आपने ज़राअत पे लगाए होते तो ना किसी का तरला करना पड़ता, ना बाहर पैसे रखने पड़ते, तो आपकी जो फी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ा के आप बाहर देते में जब हमने ये मराहत दी और हमने उनको कम्पिटिटिव बनाया, कम्पिटिटिव बनाने इन्होंने के लिए कहा जी हमारे खिते में देखें जी गैस महंगी है, वो फलानी, इनको 6 सेंट पे मिली बिजली भी, गैस। और वो गैस जो दी वो तकरीबन इन्होंने जो जलाई, वो घर के चूल्हे के लिए बड़े बेताब है कि बंद करें चूल्हे, ये क्यों जलते हैं, हमें दे गैस, हम एक्सपोर्टेबल हैं, हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। तो वहाँ पे क्या हुआ,
कि पहले माजी में आज से 10 साल पीछे चले जाएं, एक 100 रुपए की गैस लेके 30 रुपए की, 32 रुपए की, 35 रुपए की बिजली बनाते ये बताइएगा, जब हमने 1294 अरब रुपए की इनको मुराद दी और आपने कहा कि ये बनते हैं 4.70 बिलियन डॉलर्स, ये उसमें कन्वर्ट करें तो ये वो बनते हैं, तो क्या इसके नतीजे में हमारी बरामदात बढ़ी? कम हुई, 31 अरब डॉलर से 27 पे आ गई भाई। 4 अरब वो बीच में चला गया। किसी ने पूछा इनको, भाई आपको तो 4 अरब डॉलर की हमने ज्यादा 5 अरब डॉलर की दी थी, ये कम क्यों ही है? यानी हमने 12 अरब खर्च कर लिया, हाँ। और 4 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई। तो ये चीजें हैं, ये चूंकि ये सारे ये भी ऊपर बैठे हैं, आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते हैं, मर गए लुटे गए, ये बरामदात कम हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब भी वो हुकूमतों में इस वक्त भी, तो किस लिए गए हुए हैं? इसीलिए गए हुए हैं कि दोबारा कैसे लेनी है मुराद। अब दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही वाकई कि हमने 1300 अरब खर्च कर लिया, 400 अरब की जो है मजीद 4 अरब की बरामदात, 4 अरब डॉलर की 27 में आई ना। आप कितने मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ, कितने तो ये सारी की सारी पॉलिसीज हमारी ऐसी ही चलती है। ये गोरख धंधा है भाई बहुत बड़ा, पैसे वहां से आते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिसके लिए आपने मराहत ली है उसको एडवांस करें, उस सेक्टर को। आप फिनिश गुड की तरफ जाएं। आप सादा धागा बना के दे देते हैं, सादा कपड़ा बेच देते हैं, और वो जो पैसे बचते हैं आपको वो आप सोसाइटी में लगा लेते हैं, आप दूसरे कारोबार में ले जाते हैं, वहां पे डंप हो जाते हैं पैसे जाके। आपने तो वादा किया था कि हम अपनी इसको जिद्दत लाएंगे, इसके अंदर हम एंड प्रोडक्ट पे जाएंगे, फिनिश गुड बनाएंगे। तो किधर है वो फिनिश गुड भाई? आवे दा आवा नहीं बिगड़िया, फिनिश गुड किधर है? ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ। और सबसे बड़ी बात आप और बताओ, सुने हैं ना नजम भाई, मुफ्त बिजली ले रहे हैं। एक और खबर दे रहा हूँ, आपको फैसिलिटेटर हैं हम, आप वज़ीर आज़म से कहें कि हमारी बिजली फ्री सप्लाई खत्म करे, कर ही नहीं सकता। वो हो गया ना, वो डर गया इनसे भाई, उसने कह दिया कर ही नहीं सकता, इसलिए कि ये हमारा हक है। जो पॉइंट आउट इन्होंने किया है उनका हक नहीं है, जजेस का, जर्नैलों का और दूसरे सियासतदानों का। बजट से मेरा क्यों नहीं है? वो तो अपने बजट से मेरा क्यों नहीं है? हक नहीं है, प्रेसिडेंट का हक नहीं है, पॉलिटिशियंस का हक नहीं है, मिनिस्टर्स का, सेनेटर्स का हक नहीं है। हम तो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये हमारा हक है। मुझे बात करना और ये हमें सुन ले, मैंने कैसे है असेंबली में ये बिल पास हुआ है, ये हमारा बुनियादी हक है। साजिद काजमी साहब, आपको तनख्वाह नहीं मिलती आपके काम की? तनख्वाह मिलती है तो बाकी फैसिलिटीज भी मिलती है, हमें मेडिकल भी हमारा। चले साजिद काजमी साहब ये कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं सिर्फ यार मैनू गल करन दियो। चलो मैनू गल नहीं करनी। मेरी गल सुनो, तुसी एक साजिश का शिकार हो, अशराफिया दी ते सियासतदान दी, कि आवाम आपस च लड़दी मरदी रहे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾफ लड़न लग पो। सर मैं आपसे कब कह रहा हूं, मैं कब लड़ रहा हूं आपसे? मैंने आपकी कहा, आप तो गुस्से में आ गए। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, मेरे पे अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं गुस्से में नहीं हूं। अशराफिया जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है, इनकी नाअहलियत जिम्मेदारी है। सारे लोग कहते हैं अच्छा एक बात बताएं, एक मिनट सर, जो आज हक की आवाज काजी साहब, साजिद काजी साहब सड़कों पर नहीं आ रहे, खौफ से सहमे हुए हैं, किस वजह से सब जानते हैं। साहब वो किसका बिल था जिसने पता नहीं 1000 यूनिट इस्तेमाल कर लिया और 500 रुपया नहीं दिया? वो आपका ही अफसर था ना? पता नहीं, अब आप ये मफरूजे पे बात करते हैं। बिल तो सारा सोशल मीडिया पे शेयर हुआ था, हुआ भी नहीं हुआ? मैं बताता हूं, हर एक को यूनिट उसके फिक्स हैं, उसमें एक यूनिट ऐसे कर लेते हैं। जो लाइनमैन है, जो ऊपर खंभे पे जाता है, मेहनत करता है, उसकी तो समझ आती है, छोटे स्केल का है, दे उसको फ्री यार जो बनती है। ये जो इनकी कंपनी बिल प्रिंट करती है यार, कितना बड़ा मार्का मारती, खंबे लगाती जाके, वो खंबे पे चढ़ती है, क्या करती है? वो बिल प्रिंट करने वालों को भी वही मराद है। वो हमारा अपना प्रिंटिंग, वो खुदा का खौफ करो यार, आप हमें दे दो, चलो हमें दे दो, हम साफी, आप हमें पैसे दे, साफी दे, हम बिल ही नहीं लेंगे, फ्री प्रिंट करके दे देंगे। यहाँ से मैसेज हम नहीं पैसे देंगे। अब आप देखें ना, ये क्या बात हुई? गलत क्या जा रहा है? ये तो यही हो गया कि बच्चा पैदा होया पैंपर दे पैसे भी दियो, तुसी बच्चा पैदा सी कीता है पैंपर दे भी दियो पैसे। आप तो खुदा दा कौम नहीं गए अब वहां मर्दी पई है, कोई हक नहीं है, माजरत के साथ किसी का कोई हक नहीं है कि जो आप सवाल करें उसका जवाब मैं आपकी मर्जी से नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी एक मिनट साजिद काजमी साहब, आप पहली दफा मेरी बात सुने, अब आप 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 मेरी बात नहीं, गुस्से की बात नहीं, आप मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। साजिद काजमी साहब, ऊंचा बोलने से मसला हल नहीं होगा। अब मेरी बात सुने, आपकी 3 दफा मेरे पास प्रोग्राम में आए हैं, मैंने कभी आपको कहा कि आप वो जवाब दे जो मैं चाहता हूँ?
अभी आप कभी मैंने इंसान कहा, हैं, मैंने मैं सवाल आपको किया कहता हूं, सवाल सियासतदान- करना मेरा हक है, मैं उससे दस्तबरदार नहीं हो फिर आप सकता। जवाब सुने ना। हाँ, जब जवाब मैं कह रहा देना। हूं कि अशराफिया ब्यूरोक्रेट सर और आपकी सियासतदान अफसरशाही भी तो की अशराफिया है ना, नाअहलियत। आपकी अफसरशाही भी तो अशराफिया है। बोर्ड मेरी अफसरशाही किधर, हमारी तो, हम तो आपकी खिदमत में तो आ रहे हैं। इनके अफसरों को जिनकी बात करनी है आप वो नहीं करते। उनकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं। आप इनके अफसरों को अपनी बात पे आप गाड़ी कड़क नहीं मिली उड़ते हुई, हैं। इनके अफसरों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, इनके अफसरों को घर नहीं है सरकारी, इनके अफसरों को 8-8 लाख 9-9 लाख 6-6 लाख तनख्वाह नहीं मिलती। तो चलें, इनकी चीज मैं- क्या, गरीब को तो ठीक है, बात मैंने सुनो। पहले बात की, और लैंडमैन को दे दो यार, बाकी को दो जो गरीब मेरी- आदमी है। मेरी गाल सुनो अशरफ उसका साहब। क्या हक है जी, कोई हक नहीं है उसका। ये जो जब बहरान अवाम मर रही है, है, वो सुन खुदकशियां लो। कर रही है, बिजली के बिल लेके, तो आप कहेंगे हमारा हक है, तो अवाम का किधर क्या हक है जी? ये वो किसके बहरान साथ प्राचा सामने साहब, जाके करे बात। ये बहरान हमारी फ्री सप्लाई की वजह से पैदा नहीं हुआ और ना हमारी फ्री सप्लाई खत्म करने से ये बहरान खत्म होना है। ये महज इनकी साजिश है कि ये आपस में इनको इस तरह करते रहें, ये अपनी तरफ मुतवज्जो रहें, हमारी तरफ ना आए। 1300 लेकिन यूनिट मैं जो आज- रिपोर्ट आई है ना, सुनो, रिपोर्ट सुनो, जो पावर अशरफ यूनियन साहब, इनकी ने सुनो। बना के भेजी है, उन्होंने कहा जी इनके अफसर ਤੁਹਾਡਾ हार्ट बिजली फेल हो बेचते जाए हैं, 1300 यूनिट ते। बिजली फरोख्त ਕਿਸੇ ਦਾ करते हैं, ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ बल्लेदारों को कर देते हैं। सकता। चलो ना करें, ਤੁਸੀਂ ਰॉन्ग ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ मैं- ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। मैं- नहीं, और ਮੈਂ रिपोर्ट- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ हर ਕਰ ਰਿਹਾ। रिपोर्ट आ गई। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ वजीर आजम ने रिपोर्ट ਜਿਹੜਾ दी ਤੁਹਾਨੂੰ गली मोहल्ले ਦਾ ਬੰਦਾ उसमें कहा है कि बिजली फरोख्त करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, साथ हमसायों को फरोख्त करते अफसर हैं। इनके? जी रिपोर्ट के अंदर शामिल है, जाके चेक कर ले। क्या हवाला दे रहे हैं। ये कहाँ की दानिशमंदी है भाई? अफसोस की गल है 1300 यूनिट यार, 1300 यूनिट, collective cause ਨੂੰ दो discuss- मियां बीवी बुढ़े 1300 यूनिट, तो उन्हें फरोख्ती करने ने, उन्होंने अपने तो लाने ने, बच्चे जवान हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। भी सुनो ना, कलेक्टिव काज ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ नहीं सर, ये सारा मिलके एक अगर खराबी corrupt बनती है ना। बंदा, साजिद एक कादरी लाख- साहब, सजा पूरे पूरे सर, हम अपना सब शोबे ਨੂੰ नहीं मिलके- दी जा सकती। 1,79,000 लोग हैं इनके, 1,79,000, कितने को बेचारे गरीब, इनके दे उनको यार। मैं कहता हूं जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार लेने वाला है, लाइनमैन है, उसका हक है, उसको दे। तो यार अफसर को क्यों दे रहे हैं जी? इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कास्ट। नहीं, अफसर को चले क्यों दे वापस रहे आ हैं? जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। ये मैं क्या बड़ा साहब की डिसिप्लिन? तरफ वापस आ जाए। अभी बिजली आपने की कहा कीमत पे आ कि जाए। 8-8 10-10 बिजली लाख की- काजमी साहब तो तनख्वाहें जज्बाती, ले रहे ज्यादा हैं। जज्बाती 8 हो गए। लाख 10 लाख अपने तनख्वाहें ले रहे हैं, यूनिटों उनको के बिजली नहीं मसले होनी में ज्यादा चाहिए। तो जज्बाती आपके हो पैसे गए। नहीं ले रहे। अशरफ बताब जज्बाती है। आपके अफसर जो 8 लाख 9 हक लाख अदा कर 10 दिया ले रहे हैं, आपने उनको आज। बंद करें ना फिर। ये तो अच्छा, कोई बात नहीं। वापस आ जाए, वापस मेरा ख्याल आए। है, प्राचा साहब मुझे ये हम- बताइएगा, जी, ये आप- 3 दिन आप तकरीरें शकीरें करेंगे, मेला शेला लगेगा, एक्टिविटी होगी, होना वाना कुछ भी नहीं है। नहीं, यानी ये सारी बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ के मुल्क के अवाम को ये पता है कि हम बाबेला कर लें, कुछ कर लें, इन्होंने कोई बात नहीं माननी, ये हमारे नहीं हैं, इनका कोई मफाद, हम इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके अकाउंट बाहर हैं, इनका हमारे साथ कुछ नहीं है, इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है गरीब के बाबेला करने की। 12-12, 20-20, 25-25 बिल्डिंगें इनकी एक एक शहर में बाहर मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है, ये बहस एक अलग बहस थी जो ज़्यादा बन ओके, गई। वो आपदा के मुलाजिम को लेकिन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, सही है। लेकिन जो सवाल हैं कि आप हाइड्रल बिजली क्यों नहीं बना रहे, आप सोलर पैनल अपने मुल्क में क्यों नहीं बना रहे, आप अपने सारे सरकारी दफातर को सोलर पर क्यों नहीं कर रहे, ये दिन के वक्त के हैं, धूप के वक्त में हैं, आप जो है वो अपने बिजनेसमैन को क्यों नहीं इस बात पे ला रहे कि धूप के वक्त के अंदर उनका कारोबार हो, आप जो है वो विंड का खारो केटी बंदर वगैरह दुनिया के बेहतरीन विंड कॉरिडोर हैं, आप उस तरफ क्यों नहीं आ रहे। यानी गोया के कोई मुल्क की मुस्तकिल प्लानिंग का है ही नहीं, दुनिया भर ने अपने आप को तब्दील किया, हम सिर्फ एक पैटर्न पे हैं कि कशकोल उठाएं, भीख मांगे, एक बेकारी कौम के तौर पर हम दुनिया में मुतारफ हैं। खुदा के लिए यानी अब इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें किसी तरह से ठीक हो जाए तो ये जो मुलाजमीन का या दीगर मसाइल हैं, ये हमारे अंदर के वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कोई मिलजुल कर सोच हो सकती है। लेकिन बुनियादी मसला ये नहीं है, बुनियादी मसला अशराफिया ही है। यानी जिनकी इतनी बड़ी मराहत हैं, इतनी बड़ी मराहत हैं कि हम यानी एक गरीब कौम कोई ये कर सकती है, दुनिया की अमीर कौमें वो नहीं दे रही, जो हम अपने गरीब कौम में कर्जे लेने वाली, टैक्सों पे टैक्स लगा, आप सारा टैक्स जो है वो गरीब पे लगा रहे हैं बिलवास्ता टैक्स। 4 अरब रुपया देता है ये जागीरदार तबका, 268 अरब रुपया देता है तनख्वाहदार तबका, आप उनसे लेके मुल्क को चला रहे हैं, इनको आप नहीं लगा रहे कि इनकी बेशुमार चीज़।
ये जो टैक्सेशन का निज़ाम है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बिलवास्ता टैक्सों को बराह रास्त टैक्सों की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। वो बुनियादी चीज़ें नहीं हो रही। कोई दयानतदार टीम आएगी, जमात इस्लामी ने अपना मंशूर दिया है, हम कहते हैं कि हमने करके दिखाया है कराची में ना, हमने 4 अरब रुपए के बजट को 44 अरब तक पहुंचाया बगैर टैक्स लगाए। करप्शन रोक के हम यहाँ भी मुल्क में भी कर सकते हैं। वही करप्शन रोक सकता है जो खुद करप्ट ना हो। हम करप्शन से करप्शन ठीक करना चाहते हैं, वो किस तरह से होगी? तो बहरहाल जो अच्छा, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, पता नहीं अब सिराजुल हक साहब मिलेंगे तो उनसे भी पूछूंगा। वो कहते हैं कि खुद जब सिराजुल हक साहब वज़ीर ख़जाना थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनके दौर में भी कर्जे बढ़े और काफ़ी कर्जे बढ़ा के चले गए। वो भी नहीं, बिल्कुल इस पर डिबेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। डोनर एजेंसियों ने तारीफ की कि सबसे बेहतर है। अब कोई 800 अरब से ज़्यादा है KPK का कर्जे। सबसे बेहतर खर्च जो है वो वहाँ पे हुआ है। ये डोनर एजेंसियों ने किया सिराजुल हक के वक्त के अंदर, छोटा पैसे बचाए हैं उन्होंने। लेकिन ये है कि अगर कोई आपके पास ऐसा हो तो हम हाजिर हैं। जी, मैं कोई रिपोर्ट ही पढ़ रहा था और उसमें वो तो सिराज साहब के पास ज़्यादा बेहतर फिगर्स होंगे, आपके पास यकीनी तौर पे। इसका एक और हाल ये है जी, हर वो अफसर, आखिर में हम सब हाल की तरफ आप वही हर वो अफसर जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख से ज़्यादा है, अच्छा, हर वो अफसर जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख से ज़्यादा है, बिजली गैस और जो पेट्रोल है उसको फ्री नहीं मिलना चाहिए। घर उसको फ्री दिया, गाड़ी दे दी, ठीक है। आपको पता है कि सिर्फ ड्यूटी के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे भी छोड़ने जाते हैं, बेगमाल शॉपिंग करने भी जाती है इनकी, बाकी सारा कुछ करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आज तक पकड़ा गया है? मुझे ये बता दें। स्कूलों के बाद चले जाएं, जब होती है आप एचिसन के बाद जाएँ, बड़े बड़े कॉलेजों के बाद आपको सरकारी गाड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ पर खड़ी होंगी, ड्राइवर को बच्चे छोड़ने आए, बाज़ारों में जाएँ, बेगमाल शॉपिंग करती होंगी। तो इनको जो भी 1.5 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहा है, क्योंकि 25,000 वाले पे, अगर 30,000 वाले पे, 40,000 वाले पे वही बर्डन आपने डाला हुआ है, सारा कुछ उसने पल्ले से करना है। तो ये क्या आपके दमाद लगते हैं सरकार के? करें ना इस पे भी। अब 1.5 लाख से ऊपर जितने अफसर हैं उसको पेट्रोल, गैस और बिजली, दो बस 3 चीज़ें, गाड़ी दे उसको, घर उसको रखो, नौकर भी दे दिए, ठीक है यार, दफ्तर भी सरकारी है, जो मर्जी है करो, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वो मराद कम कर दी जाए तो ठीक हो जाएगा की मसला। जो मराद दी जा रही है, अगर वो सिर्फ उसको हाफ ही कर दिया जाए, हम उसमें 300 अरब की बचत कर सकते हैं। साजिद काजी साहब, आखिर में फार्मूला क्या है, तरीकाकार क्या है, बिजली सस्ती हो जाए, टू द पॉइंट सस्ती कैसे हो? जो मौजूदा हालात हैं जी उसमें तो नहीं होनी, नाअहलियत हमारे साथ साथ है और इसके जिम्मेदार 600 अरब की जो बिजली पकड़ी गई, ये 600 अरब तो हमारे सिस्टम में आएगा ना, ये 600 अरब रुपया तो उसका तो फायदा डेट डिफॉल्टर से रिकवर किया है। जो चोर पकड़ रहे हैं छोटे छोटे, अगर 500 चोर आपने घर का पकड़ा है तो 500 सनतकार पकड़ लें तो कहाँ से कहाँ आप चले जाएंगे। ये बदयांती साथ साथ चल रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं फ्री सप्लाई की, अपना मैंने अर्ज किया वो छोड़ दें, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कास्ट, इट इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन। रूल्स की बालादस्ती होगी तो ना किसी की गाड़ी एचिसन कॉलेज के सामने आएगी, तो ना किसी की जरूरत होगी। ये इंडिविजुअल्स की बात ना किया, मैं तो कलेक्टिव बात करने का आदी हूँ। बिजली सस्ती नहीं होनी जी, पेट्रोल भी सस्ता नहीं होना, इसलिए कि नाअहल लोग हमारे हुक्मरान हैं। अल्लाह करे कि अहलियत सामने आ जाए। बात जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI की नहीं है, बात असूल की है। जो इस वक्त अवाम के दुख दर्द का साथी होगा वही आइंदा हुक्मरान होगा। चलें, वो तो अब बात कर रही है जी, बिल्कुल हम लोगों के दुख दर्द की बात कर रहे हैं, हम हल दे रहे हैं, हम सारी चीज़ों को कहते हैं कि ये कर सकते हैं हम गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि हुक्मरानों की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक हो तो मुल्क ठीक हो सकता है। इनके इतने बड़े सरमाए बाहर पड़े हैं, उनका 5% ही ले आए तो मुल्क बदल जाता है। ये कतन कोई यानी मुल्क से साहब यही बातें इमरान खान सब करते रहे और बीच में से निकाला कुछ भी नहीं। तो मतलब और आप नहीं, बातें तो गलत नहीं थी ना उनका, वो नहीं कर सके। आप उनको कहें जो कर सकते हैं। गलत तो नहीं, सही भी नहीं थी, सही भी नहीं थी। अगर सही होती तो कुछ 1 रुपया भी बरामद करते। हम जो आज हमसे ना कंक्लूजन ले, आज आप बताएं। मैं सवाल करता हूँ आपसे, कंक्लूजन क्या है, कौन कर सकता है? किसी ने तो करना है ना, किसी का, अल्लाह के बंदे ने। तो इस कारण पाकिस्तान खत्म नहीं होना, अल्लाह के फजल से ये कायम रहेगा। हम मायूस नहीं है जी, हम समझते हैं। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अब गली मोहल्लों में भी अच्छा, ये एक और आज खबर देता हूँ आपको मैं। अभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, गैस और बिजली और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे छापे पड़े हैं, पड़ रहे हैं ना। आज ही लाहौर वाने सनतो तिजारत के अंदर सनत वज़ीर सनत भी आए हुए थे,
आपने वजीर जो तवानाई को भी बुला लिया उन्होंने, इनके CEO भी आए हुए थे, वो जो सुई गैस के थे, लेस्को के भी वहाँ CEO साहब पहुँचे हुए थे। किस लिए बुलाया हुआ था? थोड़ा सा प्रेशर आया तो अब जाके उनको क्या कहेंगे? वो तरला मारेंगे ना, यार खुदा दा खौफ कर लो, साढ़े सनतकार ना बदनाम कर देना, कितने उन्होंने ना दे देना। मतलब ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। नहीं, मैं समझता हूं फॉरवर्ड गए हैं, उन्होंने आज कल के ऑर्डर किए हुए हैं कि तमाम ऑफिसर्स की तरह मीटर रीडर्स को भी शफल कर दिया जाए। वो बिल्कुल बैक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि उन पे सनतकारों पे छापे पड़ने शुरू हुए हैं, तो वो जो उनकी बड़ी तंजीम है उसने बुलाने शुरू कर दिए अफसर। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? कि बड़ों को पकड़े। CEO लेस्को बिल्कुल बैकफुट पे नहीं जा रहे, उन्होंने कहा है कि अल्लाह करे, बहुत शुक्रिया। और नाअहल कर दिया जाए जी, जिसका जो सियासतदान है, बिजली चोरी, गैस चोरी, कोई इसमें मुलव्वस हो, टैक्स सर जो सरकारी मुलाजम मुलव्वस हो उसको भी ना, सरकारी मुलाजम को तो निकाल दें। रिमूवल ना करे, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फिर सरकारी मुलाजम एक किया है आपकी खुशी के लिए। मैं कहता हूं बड़े बड़े सियासतदान और अशराफिया को पकड़े खुदा के वास्ते। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशर मेहताब साहब, साजिद काजी साहब आपका शुक्रिया, फरीद प्राइस साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, बज़ाहिर तो यही लगता है कि हम एक ऐसी मुश्किल में फंस चुके हुए हैं जिसमें से आसानी से नहीं निकल सकते, लेकिन बहरहाल ख्वाहिश तो यही है कि हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बहाल हो, यहाँ पर फ़ीकस आमदी बढ़े, यहाँ की GDP बढ़े, यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं वो माली काबिल बर्दाश्त हो जाएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो बिल आपके इस महीने आए हैं वो पहले से भी ज़्यादा हैं, और अल्लाह करे अगले महीने जब आपके घरों के पंखे AC इस्तेमाल कम हो तो कुछ आपको रिलीफ मिल जाए। यही नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।